यहाँ पर मौजूद सभी माननीय गणों का स्वागत करते हैं। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे, कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि अखिल भारतीय श्रोता संघ ने हमारे पटियाला को इस बार अपने कार्यक्रम के लिए चुना है। इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं और सभी अतिथि गणों का जो हमारे यहाँ पर पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं एक बार तालियों से। टीवी आ चुका है, वेब और सोशल मीडिया का दबदबा बढ़ा, लेकिन आज भी इसके श्रोताओं की कमी नहीं है। रेडियो आज भी मनपसंद इसलिए है क्योंकि हम अपना काम करते करते रेडियो को सुन सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। आज काल्पनिक जो है, आपका सपना जो है वो यथार्थ में बदला कि आप पटियाला में कार्यरत सभी साथियों को आज रूबरू देख सकेंगे। और पिछले साल ये जो प्रोग्राम हमने करनाल में भी करवाया था, जो आप सबकी बदौलत बड़ा सफल प्रोग्राम रहा, और आज 20 अगस्त 2023 दिन रविवार बड़ा भागा वाला दिन है, बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि पटियाला की इस धरती पे भाई आज ये सम्मेलन हो रहा है। पटियाला वासियों को भी और आप सभी को भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से लेकर तक आज तक SLBC यानी सिलोन बचपन से सुनता आ रहा था और हमारे स्वर्गीय पिताश्री मास्टर RG फड़ परली वैजनाथ से ये रेडियो पे अक्सर नाम चला करता था। वो बहुत सारे प्रोग्राम बना के भेजा करते थे। लगभग 200-2.5 लाख खत उन्होंने मैन्युअली अपने हाथ से लिख के भेजे। मेरे शायद बहुत सारे ऐसे पुराने श्रोता यहाँ पे, जैसे हमारे गुरुवर परशुराम साहू जी है, प्रकाश इंगोली जी है, ये सब पुराने SLBC के श्रोता जो है ये सभी उनके साथ जिए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में SLBC में भी उनकी मुलाकात ज्योति परमार ने उनके स्टूडियो में की थी। तो ऐसे पिता का मैं पुत्र हूँ और इस सम्मेलन उनके जाने के पश्चात मैं हर सम्मेलन में आता रहूँगा। कि अक्सर परिंदे कितनी लेंगी उड़ान उनके हुनर बोलते हैं, और ज़माने में जो रहते हैं अक्सर खामोश, ऐसे शख्स जिनके हुनर हमारे सामने रहते हैं। आप ऐसी शख्सियत है, रिटायरमेंट के बाद भी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अपने इलाके में 1000 से ज़्यादा आयुर्वेदिक पेड़ लगाकर समाज सेवा कर रहे हैं और हमारे सारे कार्यक्रम में शिरकत फरमा रहते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और राष्ट्रपति अवार्ड से आप सम्मानित हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में, हम बहुत प्रफुल्लित हैं कि आप हमारे बीच हैं। श्रोता दिवस की सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा मन तो अश्रु निकल रहा है मेरे मन से कि मैं एक छोटा सा कार्यक्रम ने 2006 में किया था। वो स्वरूप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2009 में श्रोता दिवस को एक पहचान मिली। और मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी मन की बात हम लोगों ने लगातार सुना और उनके जन्मदिन में जो आज तक चैनल में दिखाया गया, उसमें हमको भी बैठकर सुनते हुए दिखाया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र मेरे नाम से, हमारे क्लब के नाम से प्रेषित किया गया है। और अभी आधिकारिक रूप से घोषणा के लिए मैंने पत्र लिखा है PM कार्यालय में। संभवतः अगले कार्यक्रम में कुछ उद्बोधन हो जाए। साथ ही साथ अगला कार्यक्रम जहां होगा उसकी घोषणा इस मंच से होनी चाहिए और हर वर्ष जहां भी सम्मेलन हो उसमें आगामी कार्यक्रम की घोषणा की जाए, ताकि हम साल भर अपनी पूंजी, जो छोटी छोटी पूंजी है, उसको बचा कर रखें और
देने में सहयोग न हो और बड़े बड़े कार्यक्रम हों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। फिल्में बनी हैं, उनका पूरा इतिहास मेरे पास में है, जितने कलाकार हैं उनकी पूरी जीवनी मेरे पास में है, जितने सिंगर हैं उनकी पूरी जीवनी है, और रफ़ी, लता, इससे संबंधित रिकॉर्ड्स भी हैं। और एक छोटा सा फार्म हाउस है जिसमें जो भी श्रोता रायपुर आएँ वहाँ रुकें, वहाँ खाने की व्यवस्था है, पूरा हर चीज़ है वहाँ पर। आप आकर अपना समय वहाँ बिताएं। जैसे आबिद जी ने कहा कि वहाँ औषधि पौधे भी हैं, बहुत सारे पौधे हैं, आप देखकर खुश हो जाएंगे। रुद्राक्ष से लेकर चंदन और बहुत सारे पौधे हैं सर, आप आएंगे तो बहुत आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शम्मा जलती है, परवाने चले आते हैं, महफिल लगती है, दीवाने चले आते हैं। सभी श्रोताओं को श्रोता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबसे पहले, और इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली में हम कम से कम 4 दोस्त एक साथ रहा करते थे। कभी कोई प्रोग्राम होता था तो हम अवश्य जाते थे इकट्ठे, जिनमें से 2 दोस्त अब हमारे बीच नहीं रहे, जिनमें एक थे जगमोहन साहनी जी, मजनू का टीला वाले, जिनकी अभी 15 अगस्त पिछले यानी कि अभी थोड़े टाइम पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो उनके साथ बहुत अच्छा हमारा सफ़र करता था। तिमारपुर से सुरेंद्र कुमार सुमन जी जो कोरोना में चले गए, तो अब मैं और पिंटू दीवाना 2 दोस्त रह गए अब दिल्ली के, जो साथ रहते हैं। पहले 4 रहते थे, अब 4 में से रहते हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं बहुत ही अच्छा महसूस होता है श्रोताओं के बीच में। हर प्रोग्राम में, कभी नांदुरा गए हैं, वहाँ भी बहुत प्यार मिला। अभी पीछे करनाल में बहुत अच्छा जयजान जी ने प्रोग्राम किया था, तो बहुत दिल खुश हुआ था। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोग्राम में ज़रूर जाना चाहिए। जो श्रोताओं का साल में एक बार आता है प्रोग्राम, तो इसमें श्रोताओं को ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है, कुछ नए दोस्तों से मुलाकात होती है। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही जब भी कोई प्रोग्राम हो तो श्रोता उसमें भाग अवश्य लें। पर पटियाला में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के साथी लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सभी साथियों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम में उपस्थिति देते रहें और आयोजकों का हौसला बढ़ाते रहें। सभी सम्माननीय संपूर्ण देश से पधारे आकाशवाणी के जोरदार श्रोता बंधुओं को खंडवा से आनंद जोशी का नमस्कार। मित्रों, ये सम्मेलन विगत 10-15 सालों से लगातार मैं ये उपस्थिति दे रहा हूँ। सम्मेलन में जब हम अपने छोटे से छोटे श्रोता को, गरीब से गरीब श्रोता को हमारे साथ गले से गले लगा करके मिलते हैं, उससे अपने विचार साझा करते हैं, हम एकत्रित होते हैं, धूमधाम से सारा कार्यक्रम करते हैं, 2 दिन भूल जाते हैं घर परिवार को। ऐसी एकता, ऐसी यूनिटी जो देखने को मिलती है। कुछ उद्घोषक भी हमारे बीच में पधारते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है हमारी। ये दिन 20 अगस्त जिसने भी इजाद किया उसको सादर नमन करता हूँ। आप आने वाले समय में भी इसी तरीके के सम्मेलन करते रहें। देखिए दोस्तों, पिछले करनाल सम्मेलन की जो टीम थी, उसी टीम ने लगभग ये पटियाला का सम्मेलन किया है। पटियाला सम्मेलन में आज जो यहाँ उपस्थिति हम देख रहे हैं, वो उपस्थिति ज्ञान भूषण शर्मा जी, महेंद्र कुमार शर्मा जी, विजेंद्र जयजान जी, मुकेश बत्ता, डॉक्टर रमेश राजौरिया, अंग्रेज शर्मा, अशोक ग्रोवर, चन्नी अरोरा, परशुराम साहू, सवन सिंह गिनारे जी जो भोपाल से समय समय पर इनको अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं, और परशुराम साहू जी छत्तीसगढ़ से हमेशा साथ रहते हैं। करनाल को कार्यक्रम देखो बड़ो जीसोर हो गयो, और अब पटियाला में आगे तो और भी जीसोर हो गयो। तो अब बहुत ही खुशी की बात है कि आप जगह जगह शू पहुंचा। बहुत सारी भाषावां हैं, बहुत सारी संस्कृति है, और फिर भी आप एक हाँ। और मैं राजस्थानी वास्ते बोलने लग रही हूँ, क्योंकि राजस्थान सारनो बड़ो प्रदेश है और हमारी भाषा ने मान्यता को नहीं सरकार की तरफ से। तो मैं तो आ चाहूँ,
मैं कई बार सवाल पूछा करूं कि भाई कोयल की आवाज़ अच्छी हुआ है या कौए की, तो टब्बर के है कोयल की, तो इनको मतलब वो थोड़ी है भी कौए की आवाज़ पर बैन लगा दे वहाँ। अब कौए का बच्चा जिसने हेला मार सी तो आपकी आवाज़ में ही हेला मारेगा। म्याऊं म्याऊं बिल्ली की पिछाण है, तो अपन ने हर जीव जंतु की जकी भाषा है बिको मान सम्मान करना चाहिए। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। पटियाला की धरती को भाई मैं बार बार सलाम करता हूँ। मेरी मन की इच्छा थी मुकेश बत्ता जी को मिलने की, आज जाके वो पूरी हुई है। वैसे तो 20-25 सालों से हम एक दूसरे संपर्क में हैं, लेकिन बहुत इच्छा थी ये सम्मेलन ऐसे बार बार होते रहें, हम श्रोता भाई आपस में मिलते रहें। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। रेडियो का इसे तरीके नाल चलता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीवी है, टीवी वास्ते बैठना पैंदा है, टाइम कढ़ना पैंदा। तो जिहड़ा रेडियो है, भावें तुसीं सफ़र कर रहे हो तो भावें तुसीं यानी कि कोई काम कर रहे हो, तो उस प्रोग्राम नाल या उस दुनिया नाल जिन्हां नाल तुसीं टुटे हुंदे हो उन्हां नूं जोड़न दा बहुत वधिया उपराला है। अरे भैया, मैं भी श्रोता ही था, मेरा नाम भी रेडियो से बहुत गूंजा है। गुरु नानक नगर पटियाला से परमजीत सिंह परवाना, मनप्रीत मन्नू, बेटे का नाम, बेटी का नाम। तो वहां से शौक पड़ा कि मेरा नाम पढ़ते हैं। किसी दिन मैंने जाकर वहां ऐसे चिट्ठियों से श्रोताओं के नाम पढ़ने हैं। ये लिफाफा है, मैं सचमुच इनको नमन करता हूँ। ये सिर्फ लिफाफा है। अभी खत देखिए, एक और खत है इनका साथ में, दे देखिए। इसमें पंजाबी में भी लिखा हुआ है और उर्दू में तो लिखा ही है। और आप देखिए, इस शहर में पटियाला में आज से 33 साल पहले एक लड़का छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से सिर्फ और सिर्फ इसलिए 3 बार आता है कि मुझे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री करनी है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में 10 सीट थी, वो लड़का मैं था। रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में युवाणी के लिए काम किया करता था। बहुत अच्छे अच्छे मेरे कॉम्पिटिटर्स, मेरे साथी, युवाणी के सहयोगी, बहुत सारे लोगों को श्याम भाई के साथ मैंने याद किया। तो एक चाहत होती थी कि ड्यूटी ऑफिसर जब निकल रहे हैं तो टोके ना, स्क्रिप्ट कुछ ऐसी हो, डिलीवरी कुछ ऐसी हो कि फ्लॉलेस प्रोग्राम जाए। और बहुत सारे लोग, मिर्ज़ा मसूद साहब को आपने याद किया अभी, कमल भाई जो ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए सबसे बड़ा नाम मेरा ये मानना है, कमल भाई के साथ मैंने युवाणी किया।